रिगार्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। और जो भी मेल आ रहे हैं उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को क्या-क्या लेकर जाना है जिनका मेल आ गए हैं, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि ऐसे-ऐसे अपडेट हर जगह नहीं मिलता है, ठीक है। बहुत ही रिसर्च करने के बाद मिलता है और ये जो अपडेट है आप ही लोगों में से कोई स्टूडेंट ने ही ये मेरे पास भेजे हैं, तो हमको ट्रस्ट भी हो गया। ऐसे कल भी एक आदमी भेज दिए थे, तो आज भी 1-2 लोग भी भेज दिए हैं। तो उनके द्वारा हमको कम्युनिटी पर भी लगाए थे कि जिनका भी हेल्थ इंस्पेक्टर का जिनका मेल आ गया है, तो वो लोग आप लोग मेरे पास भेज सकते हैं। तो कुछ लोग तो नहीं भेजे, लेकिन कुछ लोग भेजे हैं। तो कन्फर्म है कि हेल्थ इंस्पेक्टर का मेल आ रहे हैं, ठीक है। जिनका भी हेल्थ इंस्पेक्टर का पोस्ट है, उनका मेल आ रहे हैं। जिनका नहीं आया है, हो सकता है कि आज आ जाए, ठीक है। और देखिए मेल में क्या आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे और डॉक्यूमेंट क्या-क्या लेकर जाना है, तो वो भी हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। ये जो मेल है, ये आप लोग देख सकते हैं, PHIH यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि PHIH सेक्शन, ठीक है। PHIH सेक्शन ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो भी हेल्थ इंस्पेक्टर इसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये लोग काम करेंगे, ठीक है। यस्टरडे यहाँ पे कल यानी ये मेल आए हैं। तो जो भी लोग कमेंट भी कर रहे थे, तो देखिए आपका बात सही था, लेकिन आपको बता देना चाहिए, हाइड वगैरह कुछ करके मेरे पास भेजना चाहिए ताकि पता चल सके। कोई नहीं, आप ही के जैसा कोई है, ट्रस्ट किया और मेरे पास भेजा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि सर प्लीज फाइंड द अटैचमेंट ऑफ प्रोविजनल ऑफर लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ हेल्थ इंस्पेक्टर नॉन टेक्निकल स्टाफ इन APHOs, PHOs, LBQCs, a subordinate office under Directorate General of Health Services, MOHFW, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पब्लिक वेलफेयर। ये आप लोग को पता होगा कि जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें हेल्थ इंस्पेक्टर का जो भी पोस्ट था, उसमें हेल्थ इंस्पेक्टर का जो भी पोस्ट था ऐसा था, ठीक है। APHOs ये सब लिखा होगा, आप लोग देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में भी जाकर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल। और उसमें जितनी सीट थी उसके अकॉर्डिंग इसमें नोटिफिकेशन में तो हालांकि बोला गया था कि पहले रैंक लिस्ट आपका एक प्रॉपर आएगा, रैंक लिस्ट 4th वीक में आपका DV के लिए। तो हो सकता है कि इसमें सीट के चलते हो सकता है कि डायरेक्ट जिनका भी अच्छा मार्क्स आए हों उनको डायरेक्ट DV के लिए शॉर्ट लिस्टेड कर लिया गया हो, उनका मेल आ रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा ही हो सकता है, नहीं हो गया है, ठीक है। क्योंकि एक आदमी नहीं, कम से कम 2-3 आदमी मेरे पास ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं, तो बात सही है। अब इसके बाद क्या-क्या वो जो अटैचमेंट आए हैं मेल में, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं, ऐसा ही आपका मेल आएगा। अगर आप हेल्थ इंस्पेक्टर का अगर आप फॉर्म फिल किए हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, अगर आपका मार्क्स अच्छा है, जिनका एक और बात, अगर ये मेल आए हैं, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स था, क्या कैटेगरी था। थोड़ा-सा और भी लोगों को पता चल जाएगा कितना मार्क्स पर आपका मेल आए हैं, तो ये पता चल सकता है। और फिलहाल ऐसा ही मेल आ रहे हैं, अगर आप हेल्थ इंस्पेक्टर का दिए हैं तो ऐसा ही मेल आएगा। और इसके बाद हम बात करते हैं क्या अटैचमेंट आए हैं उसमें। उसी में जब मेल आए हैं तो उसी में एक अटैचमेंट ऐसा भी आया होगा, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा होगा भारत सरकार यहाँ पे लिखा होगा, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय लिखा होगा, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय लिखा होगा, ऐसा कुछ लिखा होगा। ये डेट यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा होगा, यहाँ पे टू लिखकर आपका नाम लिखा होगा, आपका नाम ये सब लिखा होगा, फादर्स नेम, एड्रेस वगैरह ये सब लिखा होगा। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट में क्या होगा कि रिक्रूटमेंट फॉर पोस्ट ऑफ हेल्थ इंस्पेक्टर नॉन टेक्निकल, यहाँ पे स्टाफ इन APHOs, PHOs और LBQCs ये सब लिखा होगा, ठीक है। और उसके बाद ऑफिस अंडर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ये सब मतलब वहाँ पे प्रॉपर आपको लिखा होगा अटैचमेंट में। जिनका शॉर्टलिस्टेड जो लोग हुए हैं DV के लिए वैसा आएगा। आप लोग अगर नहीं चेक किए तो आप लोग अपना जरूर जीमेल चेक कीजिए, उसमें कुछ ना कुछ आया होगा। जीमेल में एक सेक्शन होता है इम्पोर्टेंट करके, तो ऐसा मैसेज इम्पोर्टेंट वाले सेक्शन में होता है, तो बहुत से लोग को पता नहीं चलता है। तो जीमेल वगैरह आप लोग अच्छा से उसको चेक करते रहिए। अगर आपका अच्छा मार्क्स था तो ज़रूर चेक कीजिए, थोड़ा सा आप अटेंटिव रहिए, ठीक है। और
यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है सर मैम, अगर ये सब आप लोग समझ गए होंगे। आई एम डायरेक्टेड टू से योर नेम हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर द पोस्ट ऑफ हेल्थ इंस्पेक्टर ग्रुप बी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल लेवल 6 पे मैट्रिक्स 35,400 से 1,12,493,000। आप लोग को पता होगा कि 42 पे ग्रेड का था हेल्थ इंस्पेक्टर वाला, या कहीं पर आप लगेगा तो 42 पे ग्रेड ही रहता है। यहाँ पे फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ये सब लिखा गया है। HLL यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे देखिएगा HLL लिखा है। HLL का मतलब इससे ये आपको अटेंटिव हो जाना है कि HLL के द्वारा ही ये एग्जाम कराया गया था, और HLL स्पष्ट यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। सब्जेक्ट टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है द कैंडिडेट हु fails to produce original document at the time of document verification, his her candidature would not be considered for the said post and his her candidature is liable to be cancelled। यानी आप जो भी टाइम, इसमें आगे टाइम के बारे में बात करेंगे, अगर जो भी टाइम दिए गए हैं उस टाइम में अगर आप सबमिट नहीं करते हैं जो भी डॉक्यूमेंट है, तो आपका कैंडिडेचर को रद्द किया जा सकता है, ठीक है। तो वही इसमें बात कहा गया। कब से कब तक देना है, देखिए दूसरा नंबर पॉइंट में लिखा है कि इन केस यू आर इंटरेस्टेड टू द पोस्ट ऑफ हेल्थ इंस्पेक्टर यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड योर विलिंगनेस प्रोफार्मा इनक्लोज्ड बिटवीन द फॉर द सेम। इट इज ऑल्सो रिक्वेस्ट द डेट द ऑल द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड, यानी सेल्फ अटेस्टेड करके आपको डॉक्यूमेंट को भेजना है। द अटेस्टेशन फॉर्म कॉफिन इनक्लोज, मतलब आपका अटेस्टेशन फॉर्म भी इसमें क्या होगा, अटैचमेंट होगा। जैसे ये लेटर आया है ना, जब आपका मेल आएगा तो वैसे ही इसमें अटैच करके आएगा मेल पे। तो मेल अच्छा से चेक कर लीजिएगा, सब उसमें दिया होगा। और उसके बाद आपका उसको क्या करना है, कॉपी को इंक्लूड करके फिर ड्यूटी फील्ड टू मे बी सेंड दिस डायरेक्टरेट, यहाँ पे ये जो मेल दिया गया है इस पे आपको सेंड करना है, ठीक है। इसी मेल पर जहाँ से आया है उसी मेल पर आपको सेंड करना है। ये जो मेल सेंड करना है यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि ऑल द एबव फॉर्मेलिटीज नीड टू बी कंप्लीटेड विद इन 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू कम्युनिकेशन, यानी जब आपका मेल आया है तो उसके 10 दिन के अंदर आपको ये सब भेज देना है। अगर नहीं भेजेगा तो फिर यहाँ पे आपका स्पष्ट लिखा गया है कि कैंडिडेटर को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो जो भी लोग का ये मेल आए हैं जरूर भेज दें। देखिए अब डॉक्यूमेंट का बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट का बात कर लेते हैं, तो आपका अगर हेल्थ इंस्पेक्टर है तो हेल्थ इंस्पेक्टर का आपको डिग्री जरूर होगा, तो वो सब सबमिट करना है। आप जिस लेवल पर डाले थे तो वो सब जो भी डॉक्यूमेंट है स्टडी से रिलेटेड आपको सब सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड करके सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो OBC सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, सेंट्रल वाला जो भी फॉर्मेट पर होता है उसको बनवा लीजिए बहुत जल्द, थोड़ा सा जल्दीबाजी में बनवाइए, बन जाएगा। तो OBC सेंट्रल लेवल वाला आपको ये सब सेल्फ अटेस्टेड करके आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद SC ST है तो भी सेंट्रल लेवल वाला ही चलेगा। हाँ OBC होगा तो एक और बात, OBC SC ST जितना भी होगा लास्ट डेट इसका था उससे पहले का आपको बना होना चाहिए। एक और बात जान लीजिए, बनवाइए नहीं, उससे पहले का बना होना चाहिए। हम भी बताए होंगे आपको कि सब जितना भी डॉक्यूमेंट है आपको लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। तो यही सब प्रक्रिया है। तो जिनका भी हो गया है आप लोग बिल्कुल जाइए वहाँ पे सबमिट करें। आइए आप लोग देख सकते हैं स्पष्ट इसमें लिख दिया गया है, आपका नाम वगैरह ये सब इसमें यहाँ पे दिया होगा। ऐसा ही मेल आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में अथेंटिक जानकारी के साथ। और एक और बात